और अब आपको बता दें, दरअसल बहराइच में खौफ का नाम अब लगातार भेड़िया बना हुआ है, क्योंकि जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, वहां पर जबरदस्त तरीके से दहशत है भेड़िए की। और इसी कड़ी में वन विभाग की टीम लगातार भेड़ियों का जो सरदार है उसको तलाशने का काम किया जा रहा है और टीमें पिंजरा लगा रही हैं, जाल बिछा रही हैं ताकि उस लंगड़े भेड़िए को कैमरे में कैद किया जा सके, पकड़ा जा सके। लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे में ये लंगड़ा भेड़िया कैद हुआ है। खौफनाक तस्वीर क्या कुछ बयां कर रही है, किस तरीके से वो लंगड़ा भेड़िया कैद हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के 50 गांव में इन दिनों जब भी बच्चा रोता है तो मां कहती है, सो जा बेटा नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। जी हां, ये डायलॉग भले ही फिल्मी लगते हों, लेकिन यूपी के बहराइच में इन दिनों भेड़ियों की दहशत ही ऐसी है कि भेड़िए खौफ का सबसे बड़ा नाम बन गए हैं, जो न तो लोगों को सोने दे रहे हैं और न ही चैन से जीने दे रहे हैं। बहराइच के 50 से ज्यादा गांव में इन दिनों वन विभाग और यूपी पुलिस का पहरा है। गांव के गांव छावनी में तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ जहां वन विभाग का पूरा अमला अपने लाव लश्कर के साथ बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गांव वाले भी आदमखोर बन चुके भेड़ियों के पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़ रहे हैं। बावजूद इसके भेड़िया आता है, दबे पांव गांव में दाखिल होता है और फिर मासूमों की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ाकर अपने पीछे मौत की चीख पुकार छोड़कर जाता है। और बहराइच के लोग इसी मुसीबत को देखते हुए रिपब्लिक भारत की टीम भी पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। इसी कड़ी में बीती रात रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ वो लंगड़ा भेड़िया जो आदमखोरों का सरदार है। हैरानी की बात तो यह है कि बहराइच के गांव में वन विभाग की भारी भरकम टीम ने डेरा डाल रखा है। यूपी पुलिस के जवान गांव में गश्त कर रहे हैं। गांव के लोग लाठियां लेकर पहरा दे रहे हैं। बावजूद इसके आदमखोरों का सरदार लंगड़ा भेड़िया बेखौफ रात के अंधेरे में बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव में दाखिल हुआ। एक सफेद प्लेट में रखे खाने को खाया और आराम से अपने तीनों पैरों पर चलते हुए झाड़ियों में खो गया। जो 3 पैर से चल रहा है, एक पैर उसका डिस्टर्ब है, एक पैर उठा के वो लंगड़ाते हुए चल रहा है। शायद जिस आदमखोर भेड़िए की चर्चा हो रही चारों तरफ कि कोई लंगड़ा भेड़िया है, शायद वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है वह साफ दिख रहा है कि वो वही लंगड़ा भेड़िया हो सकता है। कहा जाता है कि ये भूखा है, तड़प रहा है और अभी अपने आकार को सिकोड़ लिया है, लेकिन जब इसके सामने कोई खतरा महसूस होगा तो ये अपने शरीर को दुगने ताकत से बड़ा कर लेगा, आकार अपना बढ़ा लेगा, जैसे तमाम जानवरों की खूबी होती है। जिस भेड़िए की तलाश में वन विभाग की कई टीमें पिछले कई दिनों से जाल बिछाकर बैठी है, गांव के आसपास मौजूद इलाकों में ड्रोन से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वो आदमखोर इतनी सुरक्षा, इतने बड़े लाव लश्कर होने के बावजूद बिना किसी डर के बहराइच के गांव में घूम रहा है, बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है कि ये कहां से आया और पलक झपकते ही कहां गायब हो गया। हमको एक अद्भुत एक वीडियो दिखा है जिसमें एक खूंखार जंगली जानवर लंगड़ाते हुए चल रहा है। वह 3 पैर से चल रहा है, एक पैर उसका उठा हुआ है और कहा जाता है, यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ये अभी ऐसे है, लेकिन जब इसके सामने कोई शिकार आएगा तो इसकी जो शरीर है वो दुगनी हो जाएगी, ये तन के अपने आप को दुगना कर लेगा, इसकी पूरी ताकत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से रिपब्लिक भारत ने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो अभी बनाया है। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की निगाहें उस लंगड़ा भेड़िए पे थी, उस जो लंगड़ा जो जानवर था उसके ऊपर थी। रिपब्लिक भारत ने रात में उसको ढूंढ निकाला। जाहिर है बहराइच के आदमखोर भेड़िए एक रहस्य बनते जा रहे हैं।
खासकर इस लंगड़ा सरदार की तस्वीरें आर भारत के कैमरे में कैद होने के बाद यह सवाल फिर खड़ा हो गया है कि अगर भेड़ियों का लंगड़ा सरदार बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव के इर्द गिर्द मौजूद है तो बहराइच से दूर सीतापुर में बच्चों का शिकार करने वाले आदमखोर भेड़िए कहां से आ गए और वन विभाग अब तक आदमखोरों की सही संख्या बताने में नाकाम क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन भेड़ियों के बारे में आपको बता दें कि आखिर इनका आतंक और डर कैसे और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहराइच के आसपास के इलाकों में इनकी 10 के करीब मान बताई जा रही हैं और मान में बड़ी संख्या में भेड़िए हैं। अभी कुछ कैमरे में कैद हुए हैं, कुछ पिंजड़े में कैद किया गया है, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या है। कुछ साल पहले बमुश्किल 1-2 मान यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इलाके भी हैं जहाँ आसपास के जिसमें 20 से ज्यादा भेड़िए नहीं थे, लेकिन अब वहां पर संख्या ये बताया जा रहा है कि बहराइच में बढ़ी और धीरे धीरे और जिलों में भी इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन अब भेड़ियों की संख्या करीब 80 के आसपास हो गई है। सिर्फ बहराइच से लगा हुआ नानपारा, कतरनिया घाट, ये सभी इलाके हैं। कतरनिया घाट क्योंकि जंगल का एरिया है और इन सब जगहों पर भेड़ियों की संख्या या कुछ जंगली जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। इलाके में आबादी बढ़ी तो डर भी और ज्यादा बढ़ गया, हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। खाने की तलाश में भेड़िए गांव की तरफ आते हैं और इसी वजह से ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और खाने को कुछ नहीं मिलता है तो ये बच्चों को निशाना बना रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों पर हमले किए गए हैं। 2 महीने में 10 बच्चों की जान ली है, जबकि 40 लोगों को इन भेड़ियों ने घायल कर दिया है अब तक। और इसी खबर पर बहराइच से हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, रात में जिस कदर आपने रिपोर्टिंग की, जो तस्वीर अपने कैमरे में कैद की, वो लगातार रिपब्लिक भारत के दर्शक देख रहे हैं कि कैसे लंगड़ा भेड़िया उसी तरह बहराइच में घूम रहा है। यानी कि वन विभाग को थोड़ा और अलर्ट होना होगा, उसे कैद जल्द से जल्द किया जा सकता है। पूरी उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एक और सवाल ये कि संख्या कितनी बढ़ गई है, क्योंकि समय के साथ साथ संख्या भी बढ़ी है, इसलिए वो बच्चों को शिकार बनाते हैं, निवाला बनाते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पर एक कतरनिया घाट है, यानी कि फॉरेस्ट रेंज है कतरनिया का। पूरे देश दुनिया के लोग वहाँ घूमने जाते हैं। बहुत बड़ा वन प्रभाग है। वहाँ पर तमाम तरह के जानवर हैं, बाघ हैं और शेर हैं, बहुत सारी वहाँ पे जीव जंतु हैं उस पूरे एरिया में। तो ऐसे में ये कहना कि वहाँ से लेके कटाई घाट तक 100 किलोमीटर का पूरा ये जो घाघरा नदी का जो किनारा है, यानी कछार का जो इलाका है, जो तालाबों और घने कटीली झाड़ियों और खेतों, गन्ना के खेतों के बीच का जो पूरा एरिया है, यह कहना कि सिर्फ 2 हैं तो ये वाकई में ये पच नहीं रहा है किसी को। एक रात में 3 हमले होते हैं अलग अलग समय पे, अलग अलग गाँवों में, और काफ़ी दूरी होती है, और उसके बाद उसी रात में एक को घेर लिया जाता है, तो संख्या तो यही 4 हो जाती है। तो ऐसे में कहना कि सिर्फ 2 हैं और वही 2 आदमखोर हैं, तो ये बात पच नहीं रही है। संख्या इकट्ठा करने की आवश्यकता है। वन विभाग की टीम को रात भर गश्त लगाने की आवश्यकता है, चुस्त दुरुस्त रहने की आवश्यकता है। CCTV की